बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टुडे इज़ 5th जुलाई और आज की वोकैबुलरी क्या है आइए देखते हैं। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है appallingly। ये एडवर्ब है और इसका मतलब है in a way that is very bad or that shocks people। बुरे तरीके से कोई काम करना। सेंटेंस देखते हैं। The essay was appallingly written। सिनोनिम इसका होगा terribly या shockingly, और हौलनाकी से इसको कहेंगे उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड है मेलाफाइडी। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इन ए बैड फेथ या विद इंटेंट टू डिसीव। ये लॉ से रिलेटेड टर्म है। ए मेलाफाइडी अब्यूज़ ऑफ पोजीशन, यानी कि नाजायज़ तरीक़े से कोई काम करना। सिनोनिम इसका होगा डिसइनजेन्युअस, बेईमानी से, बदनीयती से या नाजायज़। थर्ड वर्ड है एंटीसीडेंट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब ये है ए थिंग और इवेंट दैट एग्जिस्ट्स और कम्स बिफोर अनदर। कोई इवेंट जो किसी और इवेंट से पहले हो उसके लिए कहेंगे। या फिर द पीपल इन समबडीज़ फैमिली हु लिव्ड ए लॉन्ग टाइम अगो। यहाँ पे भी पहले का मीनिंग है, यानी कि फोर फादर्स या जो एंसेस्टर्स होते हैं जो अब इस दुनिया में ना हों, जैसे उनको कह सकते हैं। और एक मीनिंग इसका ये है ए वर्ड और फ्रेज टू विच द फॉलोइंग वर्ड स्पेशली ए प्रोनाउन रेफर्स, जिसे हम साबका कहते हैं उर्दू में। साबका और लाका होता है, साबका पहले वाला और लाका बाद में आने वाला। तो जो साबका है वो भी ये मीनिंग देता है वर्ड। जैसे ही ग्रैब्ड द बॉल एंड थ्रू इट इन द एयर। तो यहाँ पर ये जो बॉल है ये एंटीसीडेंट है इट का। सिनोनिम इसके होंगे एंसेस्टर्स या फोरबियर। उर्दू में इसको कहेंगे अजदाद, पहले वाक़या होने वाला या साबिका। फोर्थ वर्ड है प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट वर्ब है और इसका मतलब है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन टू स्टॉप इट। दूसरा इसका मीनिंग ये है टू डू और से समथिंग बिफोर समबडी एल्स डज। जैसे आप किसी को कुछ कहने का सोच रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी क्या आपने सोचा हो कि किसी को आप कॉल करें और उस शख्स की कॉल आ जाए, तो वहाँ पर इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। कैसे, आइए इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। She was just about to apologize when he preempted her। सिनोनिम इसका है टेक ओवर, पहले से कब्ज़ा कर लेना या हथियार लेना के मीनिंग्स में भी ये वर्ब इस्तेमाल होता है। फिफ्थ वर्ड है पॉन। पॉन नाउन है। इसका एक मीनिंग है प्यादा या जो पैदल जिसको कहते हैं। चेस की गेम में जो होता है, अगर आपको चेस के बारे में कुछ नो हाउ हो या आप वो खेलते हो तो आपको पता होगा कि जो आगे वाली लाइन होती है उसमें प्यादे खड़े किए जाते हैं बादशाह से आगे। वो बादशाह की हिफाजत कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बादशाह के सिपाही उससे आगे होते हैं उसकी हिफाजत के लिए। और जब चेस की गेम खेली जाती है तो उसमें भी वो प्यादे बादशाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो इस कुर्बानी वाली सेंस को अगर देखा जाए तो इसका दूसरा मीनिंग निकलता है। जिस तरह से चेस की गेम में प्यादे बादशाह की हिफाजत करते हैं, या अगर बादशाह वैसे देखा जाए तो सफ़र पे कहीं जा रहे हों तो भी उसके सिपाही होंगे साथ, और वो सिपाही क्या करेंगे, हिफाजत करेंगे बादशाह की, उसके लिए अपनी जान दे देंगे। तो इसी तरह अगर कोई शख्स ए पर्सन और ग्रुप हुज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मोर पावरफुल पीपल, या फिर जो किसी के लिए किसी के कहने में आकर अपना नुकसान कर ले या अपनी जान दे दे या कोई और उस शख्स को इस्तेमाल करे अपने लिए, तो उसके लिए भी पॉन का वर्ड इस्तेमाल होता है। He had to sacrifice another pawn। सिनोनिम इसका होगा कैट्स पॉ या फिर पपेट। कैट्स पॉ एक ईडियम है। टू बी ए कैट्स पॉ ऑफ समवन, ये ईडियम है और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है हमारे चैनल पे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक मिल जाएगा। और उर्दू में इसको कहेंगे वो शख्स जिसे कोई दूसरा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, या फिर शतरंज, प्यादा, पैदल का मोहरा या फिर कठपुतली।
सिक्स्थ वर्ड है अंडर हैंड. अंडर हैंड का मतलब है सीक्रेट एंड डिसऑनेस्ट. I would never have expected her to behave in such an underhand way. Synonym इसके होंगे सीक्रेट, पोशीदा, राजदाराना, अय्याराना या फिर छुपा हुआ. और मक्कारी के मीनिंग्स में भी ये इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट वर्ड है इंक्लेमेंट. ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कोई तूफ़ानी मौसम. ऑफ द वेदर नॉट प्लेजेंट, कोल्ड या वेट. ख़ास तौर पर ये जो बुरे वेदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और एक और मीनिंग भी है इसका, वो है ऑफ समवन severe in temper or action. Workers should be prepared for inclement weather. Synonym इसका होगा stormy और एंटोनिम इसका होगा clement. बेदर्द, बेरहम, सख्त, तुंद, तूफ़ानी, बरसाती हालात. नेक्स्ट वर्ड है नाउज. ये नाउन है और इसका मतलब है इंटेलिजेंस एंड द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट इन ए प्रैक्टिकल वे. जिसे हम विजडम भी कह सकते हैं, जिसे हम बसीरत कह सकते हैं कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, फ़हम फ़रासत से काम लेना, रेपरकशंस को या कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए कोई काम करना. None of them had the nerves to shut the door when the fire started. Synonym इसका होगा कॉमन सेंस, इदराक, अक्ल, जहन, समझ, फिरासत. इसको उर्दू में कहेंगे. नाइन्थ वर्ड है एच. इसका मतलब ये है to cut lines into a piece of glass metal in order to make words or a picture. किसी चीज़ के ऊपर कार्विंग करना, नक्शो निगारी करना. A security number had been etched on the car window as a protection against theft. इसके अलावा एच का वर्ड इन मानों में भी इस्तेमाल होता है. जैसे अगर हम कहें कि किसी के चेहरे पर कोई चीज़ साफ़ नज़र आ रही है, किसी के चेहरे के ऊपर थकावट नज़र आ रही है, ज़ाहिर है, साफ़ है, बिल्कुल क्लियर है, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो चेहरे पर नज़र आ रही हों, तो वहाँ पर भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. सिनोनिम इसका होगा इंग्रेव या कार्व. और कुंदाकारी करना, नक्श बनाना, किसी धात की तख्ती पर तेज़ाब डालकर नक्शो निगार बनाना, इसका मतलब है. लास्ट वर्ड है एनल्स. An official record of events or activities year by year या फिर historical records. ये यूज़ होता है टाइटल्स में एकेडमिक जर्नल्स के. A place in annals of history. सिनोनिम इसका होगा records, वक़ाए या फिर तरतीब से मुताल्लिक़ है ये थी आज की वोकैबुलरी. वी हैव क्रिएटेड ए प्ले लिस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑन आवर चैनल. अगर आप चाहें तो उस प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.